ओम श्री सद्गुरवे नमः। जय गुरु। आज त्रैलोक पावनकारी परमाराध्य सतत स्मरणीय संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के मूर्धन्य सदशिष्यों में से एक पूज्य स्वामी श्री भुजंगीदास जी महाराज पूज्य भुजंगी बाबा की जयंती है। आज 5 जनवरी 2024 को उनकी 102वीं या 102वीं जयंती सब जगह बड़े प्रेम, श्रद्धा और उत्साह उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर विशेष प्रस्तुति स्वरूप सदशिष्य पूज्य भुजंगी बाबा के आमंत्रण पर उनके बरईचक पाटम आश्रम संतमत सत्संग आश्रम में पधार कर सद्गुरु महाराज ने जो प्रवचन दिया था, हम लोग आज इस विशेष अवसर पर गुरु शिष्य के मिलन के अवसर पर गुरु के द्वारा दिया गया वही प्रवचन सुनेंगे। यह बात 1969 ईस्वी की है। 8 अप्रैल 1969 ईस्वी को यह प्रवचन परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज ने दिया था। प्यारे लोगों, कोई काम बिना सोचे विचारे नहीं करना चाहिए। सोच समझकर ही काम करना अच्छा होता है। मनुष्य जो सोचता है उसमें यह ख्याल अच्छा रहता है कि जिस काम के करने से अपना लाभ हो, भला हो, उसको करो, और जिस काम के करने से अपना लाभ, अपनी भलाई नहीं हो, उसको नहीं करो। यह सिद्धांत है जो सबके लिए एक समान है, किसी के लिए कम, किसी के लिए विशेष नहीं। हम लोग जो सत्संग करते हैं, इसमें लाभ है या नहीं, इससे अपना भला होगा या नहीं, यह समझो। सत्संग से अपना लाभ होगा, भला होगा। क्या लाभ होगा, क्या भला होगा? तो लाभ और भला को समझने के लिए पहले अपने शरीर को समझो। शरीर संबंधी जितनी वस्तुएं हैं, शरीर संबंधी जितनी वस्तुएं हैं, हम उनके साथ सुखी रहने की कोशिश करते हैं। उनसे क्षणिक सुख मिलता है, किंतु तृप्ति नहीं आती। यह सबके लिए है, अर्थात सब पर यह बात लागू, यह सिद्धांत लागू होता है। सांसारिक वस्तुओं से पूर्ण सुख नहीं मिलता, पूरी तृप्ति नहीं होती, तो यह अपने लिए भला नहीं हुआ। असल में संसार की वस्तु सुखदायक नहीं है। याज्ञवल्क्य मुनि बड़े ज्ञानी थे, बड़े योगी थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, उनको वस्तुएं भी बहुत थीं। उनके मन में वैराग्य हुआ। सोचा कि संसार की वस्तुओं से तृप्ति नहीं होती, इससे मन को अलग रखना अच्छा है, इनमें अनुरागी होना ठीक नहीं। हरि भजन करना ठीक है, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, सत्संग करना, सत्संग कराना ही ठीक है। ऐसा निश्चय करके दोनों पत्नियों यानी कात्यायनी और मैत्रेयी से कहा कि आप लोग वस्तुओं को आपस में बराबर बराबर बांट लें। मेरे घर से जाने के बाद घर में झगड़ा हो, ठीक नहीं। कात्यायनी ने मंजूर किया। मैत्रेयी ने पूछा, पतिदेव, इन वस्तुओं को छोड़ देने से आपको बेसी क्या मिलेगा? बेसी अर्थात अधिक। कि आप इन सब वस्तुओं को छोड़कर प्रस्थान कर रहे हैं, अर्थात अवश्य ही इनसे कुछ बड़ा, कुछ विशेष आपको प्राप्त होने वाला होगा।
तभी तो आप जा रहे हैं। पतिदेव, इन वस्तुओं को छोड़ देने से आपको बेसी क्या मिलेगा? यदि इनको छोड़ने पर बेसी कुछ मिलेगा तो मैं भी वही क्यों न लूं? जैसे आप छोड़ते हैं वैसे मैं भी छोड़ती हूं। आखिर में यही बात हुई। बड़ी पत्नी की सब वस्तुएं हुई। मैत्रेयी और मुनि याज्ञवल्क्य दोनों ने उन वस्तुओं को छोड़ दिया। बेसी वस्तु क्या है? वह विशेष चीज क्या है? याज्ञवल्क्य ने कहा, ज्ञान है। ज्ञान जिसको बताता है वह साधन विशेष द्वारा प्राप्त होने योग्य है। ज्ञान जिस विशेष वस्तु के बारे में इंगित करता है, बतलाता है, वह कैसे मिलेगा? तो वह किसी विशेष साधना के द्वारा प्राप्तव्य है। और उस साधन से जहाँ पहुँचा जाता है वह और भी बहुत विशेष है। मैं एक तो ज्ञान विशेष और ज्ञान जहाँ तक पहुँचने का उपाय बतलाता है, साधन बतलाता है, वो साधन भी विशेष है, लेकिन उस साधन के द्वारा जहाँ वह ज्ञान भी विशेष है, लेकिन उस साधन के अभ्यास से जिस मंजिल तक, गंतव्य तक पहुँचा जाता है वह तो और भी विशेष है, विशिष्टतम है। मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य दोनों का सारा जीवन सत्संग और साधन भजन में व्यतीत हुआ। दोनों को उसी में आनंद मालूम होने लगा, सुख मिलने लगा। अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए संयम रखने पर, मेहनत करने पर ठीक रहता है। शरीर संयमित जीवन जिएं और परिश्रम करें, शारीरिक श्रम करें तो शरीर अच्छा रहता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर अच्छा नहीं रहता है, और एक अवस्था ऐसी है जो कि बेरोक टोक आती है, अर्थात उसे रोका नहीं जा सकता, वो आती ही आती है। वो क्या है? देखत ही आई बिरुधाई, ज्यों तैं सपने हूँ नाही बोलाई, ताके गुण कछु कहे न जाही, सो अब प्रगट देखु तनु माही। क्या कहते हैं कि देखते देखते ही वृद्धावस्था, बिरुधाई मतलब वृद्धावस्था आ गई, जिसको तुमने सपने में भी निमंत्रण नहीं दिया होगा। कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता, लेकिन आ जाती है। और उसके गुणों के बारे में क्या कहा जाए, कहा नहीं जा सकता। स्वयं प्रगट अपने शरीर में देख लो। ताके गुण कछु कहे न जाही, सो अब प्रगट देखो तनु माही। गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी है। आगे कहते हैं, सो प्रगट तनु जर जर जरा, बस व्याधि सूल सतावई, सिर कंप इंद्रिय शक्ति प्रतिहत, बचन काहु न भावई, गृहपाल हूँ ते अति निरादर, खान पान न पावई, ऐसी दशा न विराग तह, तृष्णा तरंग बढ़ावई। कहते हैं कि वो प्रगट शरीर वृद्धावस्था का जर जर जरावश मतलब वृद्धावस्था के वशीभूत होकर वो तन कैसा हो गया? तो जर्जर अवस्था में आ गया। व्याधि, तरह तरह की बीमारियां, सूल कष्ट सताते हैं, सिर कंप, सिर कांपता है, इंद्रिय शक्ति प्रतिहत, इंद्रियों की शक्ति क्षीण होती जाती है, बचन काहु न भावई, और इतने पर भी कहते हैं, और गृहपाल होते अति निरादर, और जो घर का मालिक यानी अब जो घर चला रहे हैं उनसे निरादृत होते हैं। खान पान न पावई, ढंग से कोई खाने पीने को भी नहीं पूछता है। ऐसी दशा न विरागता, ऐसी अवस्था को पाकर भी वैराग्य नहीं जगता। इसके विपरीत तृष्णा तरंग बढ़ावई, तृष्णाओं की तरंग बढ़ाते हैं, अर्थात अभी भी तृष्णाओं को पाले रहते हैं, पाले क्या और बढ़ा लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी। वह भी समय सबको आने वाला ही होता है, माल मुलुक को कौन चलावे, संग न जात शरीर। वृद्धावस्था के बाद वह भी समय मतलब कि अब चला चली की वेला भी आती ही है, और तब माल मुल्क क्या चलाएंगे? शरीर जो आपका था वो भी साथ में नहीं जाता है, अर्थात शरीर को भी नहीं चला सकते, वो भी अचल होकर निष्प्राण होकर यहीं छूट जाता है। कबीर साहब ने कहा है, कितना भी सुंदर और बलवान शरीर हो, छूटेगा जरूर। शरीर छूटने पर अपने बेगाने सभी छूटेंगे, और यह सबको होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शरीर तो है और वस्तुएं नाश हो गई।
कभी कभी किसी किसी को यह दृश्य भी देखना पड़ता है कि सब संबंधी संग छोड़ देते हैं। संसार की यह हालत देखकर यही सोचना अच्छा है कि इससे बढ़िया क्या है। यही पूछा था ना मैत्रेयी जी ने, बेसी क्या है। संतों ने कहा है सबसे बढ़िया साधन भजन और सत्संग है। इसके द्वारा क्या मिलता है? ईश्वर का दर्शन, ईश्वर से मेल और परम गति, अर्थात जिसके आगे, जिससे श्रेष्ठ, जिससे उत्कृष्ट और कोई जगह न हो, पहुंचने की गति न हो। ईश्वर का दर्शन, ईश्वर से मेल और परम गति, इसका यह फल है। इसमें सबको लग कर रहना चाहिए। याज्ञवल्क्य जी को जो वैराग्य हुआ ऐसा भी लोग करते हैं, लेकिन वैराग्य हो गया मतलब सब कुछ छोड़कर चले गए, सन्यासी हो गए, ऐसा भी लोग करते हैं, अर्थात संन्यास्त जीवन भी बिताते हैं, व्यतीत करते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं लेकिन वस्तुओं के साथ रहकर, संबंधियों के साथ रहकर भी यह किया जाता है। और जिनके निमंत्रण पर, आग्रह पर, जिनके आश्रम में गुरुदेव पधार कर यह प्रवचन कर रहे हैं, वो भी उसी सादे गृहस्थ वेश में, सदगृहस्थ के वेश में थे। और वही कहते हैं गुरु महाराज कि लेकिन वस्तुओं के साथ रहकर, संबंधियों के साथ रहकर भी यह किया जाता है, अर्थात संन्यास्त और गृहस्थ दोनों प्रकार के जीवन में यह काम किया जा सकता है। इस नमूने के बड़े बड़े लोग अपने देश में हुए हैं। यह अच्छा है। बिल्कुल त्याग कठिन है। बाहर में सबसे संग और मन में सबसे असंग रहना, ईश्वर भजन और सत्संग करना, यह सब के लिए अच्छा है, आराम है, अर्थात सरलतापूर्वक करने योग्य है, अपेक्षाकृत सरल है। संतों ने यह रास्ता बताया। अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी वन नहीं जावे। बन के गए कल्पना उपजय, तब धौ कहाँ समावे। घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखावे। सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। उन्मुनि रहे ब्रह्म को चीन्हे, परम तत्व को ध्यावे। सुरत निरत सो मेला करिके, अनहद नाद बजावे। घर में वसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे। कहे कबीर सुनो हो अवधू, ज्यों का त्यों ठहरावे। संत कबीर साहब। सहज शून्य, सहज शून्य का अर्थ है स्वाभाविक शून्य, है ना। वाणी में सहज शून्य में रहे समाना और सहज समाधि लगावे। कहते हैं गुरु महाराज सहज शून्य का अर्थ है स्वाभाविक शून्य, ऐसा नहीं कि मन से कुछ बनावे। और सहज समाधि कहते हैं आसान ध्यान लगावे। सहज शून्य में समाने के लिए वे जानते हैं जो दृष्टि योग का भेद जानते हैं, वे आसानी से ध्यान लगा सकते हैं। यह ध्यान करते करते मनोलय होता है। यह ध्यान करते करते अर्थात दृष्टि योग का अभ्यास करते करते मनोलय हो जाता है, मन लीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मनोलय की अवस्था को उन्मुनि कहते हैं। मन में जो ख्याल आता था सो अब नहीं आता है, तो गोया मन नहीं रहा, क्योंकि मन तो तभी तक है ना जब तक मन का काम है संकल्प विकल्प करना, एक विचार आना फिर उसके विपरीत विचार आना। ऐसे विचारों की तरंगें उठती रहीं तो मन का अस्तित्व प्रतीत होता है, नहीं तो मन फिर है क्या। वही कहते हैं गुरु महाराज कि मन में जो ख्याल आता था सो अब नहीं आता है, तो गोया मन नहीं रहा, मन उन्मुन हो गया, मनोलय हो गया। जो मनोलय की अवस्था में रहेगा वो ईश्वर को पहचान लेगा। कितनी बड़ी बात है। मन को विलीन कर दीजिए, मन को लय कर दीजिए और ईश्वर की पहचान होगी। परम तत्व सार शब्द है, कहते हैं ना, उसमें परम उन्मुनि रहे, ब्रह्म को चीन्हे, परम तत्व को ध्यावे। परम तत्व सार शब्द है। घर में रहे, घर में खाने पीने पहनने की वस्तु है, और ब्रह्म तत्व जो कि लेना है वह भी घर में ही लेना है।
जैसे का तैसे घर में ही रहो। घर में वसत, वस्तु भी घर है, जो वस्तु चाहिए वो भी घर में ही है, ब्रह्म। घर ही वस्तु मिलावे, घर में रहते हुए, बड़े घर में रहते हुए इस छोटे घर शरीर के अंदर ही वो परमात्मा मिल जाता है। इसके लिए घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे का तैसे घर में ही रहो, इसका नमूना कबीर साहब स्वयं थे। वे घर छोड़े नहीं थे। बाबा नानक भी ऐसे थे, रविदास जी, स्वपच भगत, जगजीवन साहब, शिवनारायण स्वामी, दादू दयाल जी, ये सभी इसी तरह के थे। ये सब इतने ऊंचे थे कि वे संसार को चेताने आए थे, या थोड़ी कमी थी तो पूरा करने भी आए थे। अर्थात पूर्व जन्म में जो उन्होंने साधना अभ्यास किया था उसमें थोड़ी सी अपूर्णता, थोड़ी सी कमी रह गई थी, जिसे इस जन्म में आके अपने साधन भजन से पूरा कर लिया। और यही तो है ना कि जो ये कमाई है जो साथ में जाती है, जितना इस जन्म में कमाया अगले जन्म में अधूरा रह गई, भक्ति पूरी नहीं हुई, पुनः मनुष्य शरीर मिलेगा। और जहाँ तक यहाँ से यहाँ इस जन्म में कर लिया था, अगले जन्म में उससे आगे की साधना करेंगे। इनको जो नाम गुरु महाराज ने लिए थोड़ा थोड़ा ही रह गया था, जो कि आकर उन्होंने पूरा किया, और पूरा करके संसार को चेताने भी निकल पड़े। ये सब इतने ऊंचे थे कि वे संसार को चेताने आए थे, या थोड़ी कमी थी तो पूरा करने भी आए थे। जो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं तो इसका लसंग लग जाता है, एडिक्शन हो जाती है, आदत लग जाती है, जैसे ड्रग्स की आदत लगती है। जो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं तो इसका लसंग लग जाता है। जो कोई आचरण के अच्छे होते हैं, जो कोई आचरण के अच्छे होते हैं, वे भूखे रहने पर भी संतुष्ट रहते हैं। वे समझते हैं कि मैंने चोरी तो नहीं की, दुष्ट कर्म तो नहीं किया, ऐसा समझकर उनका मन संतुष्ट रहता है। जो चोरी करके, दुष्ट कर्म करके उपार्जन करते हैं, वे दुखी रहते हैं। बड़े बड़े लुटेरे बहुत लूट कर धन इकट्ठा किए, लेकिन मरते समय रोते थे। जब तक जीते रहो संयम से रहो, साधन भजन करो, सत्संग करो, घर में रहो। संतों ने जो पंच पापों का निषेध किया है उनसे बचो तो भजन में ही बढ़ोगे। भजन में भी होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो भजन में भी बढ़ोगे और संसार में भी कल्याण से रहोगे। फिर जैसे सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, पलटू साहब जी आदि घर बार छोड़ दिए थे, ऐसे भी लोग हुए। दोनों प्रकार के लोग हुए। घर बार छोड़कर जो संन्यास धर्म जिन्होंने ग्रहण कर लिया, और जो गृहस्थ धर्म में रहते हुए जिन्होंने साधना की, और दोनों पूर्ण हुए, और दोनों ने उस पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त किया, ईश्वर को प्राप्त किया, मुक्ति को प्राप्त किया शरीर रहते हुए। लेकिन जिससे अधिक लोगों को लाभ हो वही अच्छा है। अर्थात गुरु महाराज यहाँ पर गार्हस्थ्य धर्म की जो है महिमा रख रहे हैं, और लोगों को कह रहे हैं कि आप गृहस्थ रहते हुए ही भजन कीजिए, क्योंकि अधिक लोग कौन होंगे इस संसार में? ज़्यादातर लोग अधिक संख्या गृहस्थों की है, सन्यासियों का प्रतिशत कम है। लेकिन जिससे अधिक लोगों को लाभ हो वही अच्छा है। अपने को दुष्ट कर्मों से बचाइए, इसके लिए सत्संग से प्रेरणा लीजिए, अर्थात सत्संग करते रहिए। सत्संग नित अरु ध्यान नित। जिनको मालूम है साधन भजन कीजिए, जिनको नहीं मालूम है वे जान कर कीजिए, अर्थात सीख लीजिए, दीक्षा ग्रहण कीजिए और अभ्यास कीजिए। साधन भजन स्त्रियां कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, धनी कर सकते हैं, निर्धन कर सकते हैं, पढ़े कर सकते हैं, अनपढ़े कर सकते हैं। इस तरह आप अच्छे बनेंगे, आपके साथी अच्छे बनेंगे, आपका समाज अच्छा बनेगा और आपका देश अच्छा बनेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 8/4/1969 ईस्वी को मुंगेर मंडलांतर्गत ग्राम बरईचक पाटम स्थित श्री संतमत सत्संग मंदिर में हुआ था, जिसका आयोजन साधु श्री भुजंगीदास जी ने तथा वहाँ के प्रेमी सत्संगी जनों ने किया था। और यह प्रवचन गुरु महाराज का महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर में प्रवचन संख्या 303 के रूप में
प्रकाशित हुआ है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।